अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुनीर अहमद और आज मैं लेके आया हूँ 18 अगस्त को जो FIS असिस्टेंट डायरेक्टर का मैथ पोर्शन आया था उसको लेके आ गया हूँ। तो इसमें काफ़ी सवाल आ रहे हैं कि जो काफ़ी सारी टेस्ट से रिलेटेड होते हैं, खाली FIA के अलावा भी बहुत सारी होती हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहला सवाल है, अ कार इज़ ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर per hour in how many minutes it will cover 450 किलोमीटर्स। ठीक है जी। अब स्पीड दे रहा है पर आवर यानी कि 1 घंटे के हिसाब से और ये पूछ रहा है कि कितने मिनट, यानी कि पहले तो आपको ये चीज़ जो है 1 घंटा मिला हुआ है इसको मिनट में चेंज करना है। लेकिन उससे करने से पहले एक आसान तरीका होता है कि आपके पास फार्मूला है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक सिंपल सा फार्मूला है जिससे ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है जी। स्पीड आपको कितनी दी है इसने 90, ठीक है, किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, इक्वल टू डिस्टेंस आपको इसने कितना दिया हुआ है 450, 450 किलोमीटर। ठीक है जी। अब आपके पास नीचे आपके पास लिखेंगे टाइम, तो टाइम ये हमसे पूछ रहा है कि कितना है, हाउ मेनी मिनट्स। ठीक है जी, ये खुद पूछ रहा है। अब देखें कि हमारे पास ये चीज़ जो आ रही है, देखें अब आसान है, हमें क्या है टाइम मालूम करना है मिनट्स में। ठीक है जी, टाइम लिखेंगे, टाइम कहाँ पे आ गया, देखें यहाँ डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 450 आपके पास किलोमीटर लिखा हुआ है अपॉन यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपके पास आके डिवाइड हो जाएगा, देखें ज़ीरो और ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा और 9 के टेबल इस पे कितनी बार जाएगा, यानी कि आपके पास 5 टाइम, यानी कि टाइम आपके पास अभी क्या आ गया कि 5 और यहाँ से आपका 1 घंटा यानी कि आवर्स बच गए। अब ये 5 घंटे लगे हैं, इसको क्या हुआ है 5 घंटे लगे हैं, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है हाउ मेनी मिनट्स, मिनट्स का पूछ रहा है। तो 1 घंटे के अंदर कितने 60 मिनट होते हैं। ठीक है जी। तो और 5 घंटे के अंदर कितने मिनट होंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 0 5 6 30 यानी कि 300 मिनट लगते हैं इसको 450 किलोमीटर करने में। तो ये आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम इसको करेंगे, तो उसका सॉल्यूशन तो यहाँ पर देखें आपके पास लिखा हुआ है कि a bag of 40 kg rice cost 3,200 rupees. How much rice can be bought in the 4,800? ठीक है। अब देखें सबसे पहले तो आपको ये इसी पे सॉल्यूशन कर लेते हैं, चलें ठीक है। तो अब देखें इसमें आपके पास 40 किलो केजी है, कितने का मिलता है आपका ये 3200 का। ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि अगर हम 4800 रुपीज़ रखें तो ये कितने केजी में मिलेगा, कितने केजी होगा। ठीक है। तो हमारे पास ये सबसे पहले तो 40 किलो का ये है, तो इसको हम 3200 से डिवाइड कर लेंगे 40। ठीक है जी। 1 किलो की कीमत आ जाएगी 1 kg। ठीक है, 1 किलो आपके पास इतने का मिलेगा। तो हमारे पास ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल, 4 का टेबल इस पे 8, यानी कि 1 किलो आपका कितने का है 1 kg इज इक्वल टू 80 रुपीज़। ठीक है जी। हम इसको लिखेंगे 80 रुपीज़। अब जब आपके पास ये 80 रुपीज़ हो गया, तो अब ये कह रहा है कि 4,800 रुपये हैं आपके पास, इसके चावल कितने मिलेंगे। लाजमी 1 किलो 80 रुपये के मिलेंगे, तो 80 से डिवाइड करें तो आपके पास टोटल पता चल जाएगा कितने किलो मिल जाएंगे। तो 8 का टेबल इस पर 6 टाइम और 60, तो आपके पास ये 60 kg जो है आपका आंसर आ जाएगा कि 4800 रुपये में 4800 रुपीज़ में आपको कितने मिलेंगे 60 kg राइस मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो अब आपके पास ये जो है 60 kg राइस मिलेंगे, तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट था और इसमें आपके पास ये था। ठीक है जी। इफ़ ही वांट्स, वहाँ पे शायद अकरम था या कुछ और नाम था। ठीक है जी, मैंने उसको ही लिख दिया है। ठीक है जी। अब आपके पास वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट सम अमाउंट अमंग हिज 4 पार्टनर्स ए बी सी डी। ठीक है, 4 पार्टनर है, चारों का नाम क्या है ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली इन द पोर्शन ऑफ 1:2:3:4। कैन यू गेस शेयर ऑफ बी, आप बता सकते हैं ये जो बी का शेयर है ये कितना होगा। ठीक है। अब देखें टोटल अमाउंट कितना है 80,000 रुपीज़, इसको हमने शेयर करना है। अब सबसे पहले तो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है A/B/C/D, आसान सा सवाल है। अब देखें इसको 1, इसका रेशो, अब ये रेस्पेक्टिवली का कह रहा है कि ये पहला ए का है, दूसरा आपका बी का है, तीसरा आपका
सी का है और चौथा आपका डी का है, यानी कि इसका 2 है, इसका 3 है, इसको 4 है। तो हम क्या करेंगे, इसका सम ऑफ रेशियो फाइंड करेंगे, सम ऑफ रेशियो। तो सम ऑफ रेशियो क्या होगा यहाँ पे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, जब इनको सम करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10, यानी कि सम ऑफ रेशियो आपका कितना आ गया 10। और बी शेयर किसका फाइंड करना है, बी का, इसने खुद का है ये लिखा हुआ है, ठीक है। द शेयर ऑफ बी, तो बी का शेयर आपके पास ये है 2, कितना है 2, यानी कि 2 लिखेंगे, उसको टोटल रेशियो सम ऑफ रेशियो से डिवाइड करेंगे तो वो आपका 10 है। और टोटल आपके पास जो डिवीजन करनी है रकम जो है वो आपके पास 80,000 रुपये है, कितनी है 80,000 रुपये। ज़ीरो और ज़ीरो कैंसिल करेंगे तो यहाँ से 2 और आपके 8,000 बच जाएंगे, तो 8,000 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये आपका क्या बन जाएगा 16,000। तो यहाँ पे आपके पास सी के अंदर ये 16,000 लिखा हुआ है और ये आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इससे अगला सवाल हमारे पास ये लिखा हुआ है कि Shehzad's family has an average age of 72 years. If the family has total 4 members, what is their collective age? यानी कि अगर आपके पास एक फैमिली है, उसके 4 मेंबर हैं, 4 मेंबर कौन से हैं, ए बी सी डी, मिसाल के तौर पे वो कह रहा है इन सब को प्लस करें तो इसकी एज क्या होगी, ठीक है। तो अब आपके पास में आए इन सब की एज मिलाकर क्या होगी ये पूछ रहा है, ठीक है। अब कलेक्टिव एज ये होती है इसके पास, लेकिन ये क्या कह रहा है, एक और यहाँ पे हमें डेटा दे रहा है कि एवरेज एज, यानी कि एवरेज एज ये कितने बंदे हैं, 1 2 3 4, तो इसको हम 4 करेंगे और इसकी एवरेज क्या बनेगी, इधर लिख रहा है कि 72, यानी कि वो कितनी हो जाएगी 72। सिंपल सी बात है, 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इन सब का सम आ जाएगा। आपके पास ये कितना आ जाएगा कि 72 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें, 4 टू द 8 और 4 7 द 28, यानी कि 288, 288 ईयर्स। तो ये आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन होगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास वो भी आसान सा सवाल है, ये मतलब शॉर्ट मेथड्स आप लोगों को बता रहा हूँ। और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चैनल जो है, अगर आप नए आने वाले हैं भाई हैं और या बहनें हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब देखें, द एवरेज ऑफ 3 मेंबर्स इज़ 54, सेम सवाल है एवरेज, यानी कि 3 मेंबर्स की, किसकी, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 करेंगे, क्योंकि 3 मेंबर्स हैं तो वो कितना आ रहा है, आप कह रहा है कि 54। ये मैं फुल मेथड कर रहा हूँ, मेरे आसान भी इसका है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है जी। अब क्या होता है कि सिंपल सी बात है, उसमें से कह रहा है कि इफ़ 2 मेंबर्स, यानी कि 2 मेंबर्स 48 एंड 48 एंड 58, यानी कि ये आपका 48 है और ये आपका 58 है, ए और बी। सी आपको मालूम नहीं है, जो कि आपने मालूम करना है। यहाँ पे यही कह रहा है व्हाट इज़ द थर्ड नंबर, थर्ड नंबर कौन सा हो सकता है। अब देखें, ये तो मैंने आपको बताया एक सिंपल, इसको अगर आप सॉल्यूशन देंगे तो आसान हो जाएगा, कैसे ये डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। और इन दोनों को यहाँ पे हम जमा करेंगे, कैसे कि इसको दोनों को जमा करें, 8 8 16, एक ऊपर और आपका ये कितना हो जाएगा 106 और प्लस सी लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आपका इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे, सिंपल सी बात है। तो ये आपके पास 3 4 द 12 हो जाएगा, ठीक है जी। और एक ऊपर 3 5 द 15 और 162, ठीक है जी। हम 54 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 162, और ये जो 106 है इसमें से माइनस कर लें तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, एक इसको दे देंगे कैरी तो 12 में से 6 गए 6, इधर 5 बचा 5 लिखेंगे, एक में से एक गया कुछ नहीं बचता 0, ये आपके पास आ गया 56, यानी कि सी ऑप्शन के अंदर मौजूद है, ठीक है। आसान तरीका ये है कि सिंपल हम क्या करते हैं कि ये जितना नंबर लिखा हुआ है उसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखें यही हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और इन दोनों को जमा कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, यानी कि 54 मल्टीप्लाई 3 और उसमें से माइनस क्या करना है, इन दोनों को प्लस करके 48 प्लस 58, ये करेंगे तो आपका फिर भी यही जवाब आ जाएगा, ठीक है जी। हम इससे अगला सवाल करेंगे तो अगले सवाल में लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है जी। अब देखें आपके पास क्या लिखा हुआ है, ऑन कैलकुलेशन मीन, मीन एवरेज को ही मीन कहते हैं, ठीक है। मीन्स ऑफ द 15 मेंबर वाज 64, यानी कि आपके पास जो इसकी मीन है
यानी कि 15 मेंबर्स के हैं और आपके पास इसका जो एवरेज दे रहा है वो क्या है 64 है, ठीक है। ये चीज़ आपको अगर समझ आ गई, आसान सा तरीका है। हम क्या करेंगे 15 मेंबर्स, ठीक है, एम लिख रहा हूँ, चले मेंबर्स पूरा लिखते हैं। 15 मेंबर्स हैं, उनकी एवरेज क्या है 64 एवरेज, ठीक है, एवरेज हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है जी। अब उसके बाद हमारे पास ये कह रहा है कि इसकी एवरेज ये है, तो इसका टोटल अमाउंट क्या होगा, लाजमी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यानी कि 15 और 64, ये आपका बनेगा 960, ठीक है जी। अब ये आप लोगों का जब 960 बन जाता है, तो हम क्या करेंगे कि इसको हम देखेंगे कि हमारे पास अगले सवाल का क्या कह रहा है आगे। तो वन ऑफ द नंबर इज 24 वाज मिस्ड एज 34, यानी कि एक नंबर था, ठीक है, वो आपके पास था 24, लेकिन उन्होंने गलती से उसको क्या लिख लिया 34, ठीक है। अब देखें आपके पास अगर वन नंबर, ठीक है जी, वो कितना है आपके पास 24 है, एस 34 लिख दिया। तो इसका मकसद ये है कि इसके अंदर जो है वो 24 करना था, उसने क्या किया 34। हम करेंगे 960 में से 34 माइनस कर देंगे क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, उसमें फिर हम प्लस करेंगे जो असली वाला नंबर है वो, ठीक है। ये तो उसको हम डिवाइड करेंगे, टोटल मेंबर्स कितने हैं 15, 15 से डिवाइड करेंगे तो आप लोगों का जवाब आ जाएगा। अब कैसे आएगा, यानी कि 960 में से 34 आप माइनस करें तो ये आपका हो जाएगा 926, 926, उसमें हमने 24 प्लस करना है और नीचे 15 लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब देखें इसको मैं मज़ीद सॉल्यूशन दे रहा हूँ तो आप लोगों के पास ये 926 और 24 टोटल हो जाएंगे 950, 950 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। अब देखें 6 टाइम 15 का डबल लगाएं तो आपका आएगा 95, इधर चला जाएगा, और 3 टाइम लगाएं तो 45, और आपका बचेगा 5, 5 लगाएंगे पॉइंट देंगे ज़ीरो के, मतलब ये आपका ये आता रहेगा 63.33, ठीक है। तो ये आपका जवाब है, यानी कि बी ऑप्शन के अंदर आपका करेक्ट लिखा हुआ है, ये आप लोगों का जवाब होगा। अब देखें अगला सवाल आप लोगों के पास लिखा हुआ है, ज़ुएब स्पेंड 600 रुपीज़ डेली इन फर्स्ट 12 डेज, 400 रुपीज़ पर डे, ठीक है, इन नेक्स्ट 80 डेज। अगर यहाँ पे मैंने सवाल देखा था मुझे लगा कि वहाँ पे 80 लिखा हुआ है, लेकिन असल में क्या है कि ये एक महीना लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन डेट अ मंथ, ठीक है। तो ये आपका 80 नहीं बल्कि 8 डेज होगा, ठीक है, 8 डेज होगा। अब लिखा हुआ है 8 डेज एंड 300 पर रुपीज इन नेक्स्ट 10 डेज, यानी कि देखें 12 दिन और 8 दिन कितने होते हैं 20, 20 और 10 कितने, 10 दिन आपके 30 दिन पूरे हो जाते हैं। ऑफ द मंथ लिखा हुआ है, ऑफ द मंथ, यानी कि आपके पास ये 600 रुपीज जो है आपके 12 दिन के अंदर खर्च कर रहा है। उसका मतलब उसके बाद आपके पास ये 8 डेज के अंदर जो है 400 के हिसाब से खर्च करता है, ठीक है। ये कितने हैं 8 दिन के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद 300 रुपये और आपके जो है नेक्स्ट 10 डेज के अंदर, यानी कि 300 रुपये के हिसाब से बाकी 10 दिन खर्च करता है। तो अब देखें इन सब का जो है कलेक्शन क्या होगा कि 12 दिन का खर्च क्या होगा इसका, यानी कि 7,200 रुपये, और 800 400 के हिसाब से 8 दिन का हो जाएगा 3200 रुपये, ठीक है जी। और 300 के हिसाब से 10 दिन का हो जाएगा 3000 रुपये, ठीक। अब ये तो हो गया इसका मतलब 1 महीने का खर्च, लेकिन इतने खर्च करने के बाद भी ये क्या कह रहा है, इफ़ ही सेव्स 4000, 4000 रुपये इसकी सेविंग भी है, यानी कि 4000 रुपये सेव भी कर रहा है, ठीक है। ये सारे लिख लिए, एक्सपेंडिचर भी लिख लिए, ये एक्सपेंडिचर थे ये सेविंग थी, ठीक है जी, सारे लिख लिए। अब ये मतलब इसकी टोटल इनकम है, लाजमी है इतना खर्च किया है और इतना बचा है, मतलब महीने के अंदर इतना कमा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि इन दैट मंथ फाइंड द एवरेज डेली इनकम, अब रोजाना की इनकम बतानी है, ये तो मंथली है ना, मंथली कितनी होगी हम इसको प्लस कर लेते हैं, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा जीरो, ये आपका जीरो, और दो आपके 4 हो जाएंगे, और ये आपके 7 और 3 10, 10 और 13 और ये 17, यानी कि 17,400 रुपये ये आपकी मंथली मंथली इनकम हो गई, ठीक है जी। मंथली इनकम हो गई तो एक महीने के अंदर कितने दिन होते हैं 30 दिन, डिवाइड कर लें, जीरो आपके ये कितना आ जाएंगे 1740 अपॉन 3, तो आपके पास जीरो जीरो के साथ कैंसिल हो गया था,
अब देखिए 3 का टेबल लगाएँ, इस पे कितनी बार जाएगा 15 यानी कि 5 आपके पास 2 इधर जाएगा, 3 का टेबल 24 पे कितनी बार जाएगा 8 टाइम और इसका 0 यानी कि ₹580 पर डे। यानी कि 1 दिन के अंदर ये इतना कमाता है। तो ये ₹580 सी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है, ये आप लोगों का करेक्ट होगा। अब देखें इससे अगला सवाल हमारे पास लिखा हुआ है कि Wasim bought a bike for say 78,500 at 20% discount. How much did he save? यानी कि वसीम को 20% डिस्काउंट मिला है। कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 20% डिस्काउंट मिल रहा है। फिर उसने जो है उसके मतलब जितनी इसकी कीमत है उससे 20% कम में खरीदी है। तो वो कीमत क्या है इसकी? ये डिस्काउंट के बाद वाली कीमत है, ठीक है। हाउ मच डिड ही सेव? अब बताएं इसको डिस्काउंट कितना हुआ? असली कीमत क्या थी बाइक की? ये अब नहीं मालूम, यानी कि असली कीमत हमें मालूम नहीं है, ये डिस्काउंट के बाद वाली है। असली कीमत को हम कहते हैं मार्क, ठीक है, यानी कि जो कीमत छपी होती है मार्क प्राइस, वो आपको पास नहीं मिली हुई, ठीक है, उसको हम कहेंगे एक्स है। और आपके पास ये चीज़ जो मिली हुई है ये आपकी आफ्टर डिस्काउंट है, ठीक है, आफ्टर डिस्काउंट सेलिंग प्राइस है, ठीक है जी, 78,500, ठीक है। और डिस्काउंट कितना है आपके पास लिखा हुआ है? डिस्काउंट जो है वो आपके पास 20% है, ठीक है। अब ये तो था, मैंने आपको लंबा तरीका इसको करने का, लेकिन इसका एक शॉर्टकट है, वो ये है कि ये डिस्काउंट कितना हुआ है? आपको 20% हुआ है। इसको 100 यानी कि टोटल कीमत कितनी है? 100% उसमें से 20% इसने छोड़ दिया, बाकी कितना बचा? 80 नीचे लिख लें, ठीक है। और ये आपका लिखा हुआ है 7850, जितने की इसने खरीदी है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका जवाब आ जाएगा। ये शॉर्टकट है, ठीक है। 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है जी। अब आपके पास ये क्या आ गया और ये आपके पास ये मल्टीप्लाई किया 10 से, 78,500 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 7,85,000 रुपये हो जाएंगे और नीचे आपका 8 लिखा हुआ है। इसको आप सॉल्व करें, 8 का टेबल लगा दें तो आपके पास ये हो जाएगा 19,625 रुपये, ठीक है जी, 19,625 रुपये। तो ये आप लोगों का ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखें ये बहुत आसान है, इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि ना हो। तो ये तो बेहतरीन सवाल है और आसान भी है, ठीक है जी। उसके बाद आप लोगों के पास हम करेंगे कि जो नेक्स्ट सवाल होगा उसको देखेंगे। तो नेक्स्ट सवाल इसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है जी। हम देखेंगे कि आपके पास ये लिखा हुआ है, ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग 60 वर्कर्स कुड नॉट प्रेजेंट ऑन द वर्क, यानी कि ट्यूसडे वाले दिन 60 बंदे नहीं आए काम पे, ठीक है। इफ देयर आर 540 वर्कर इन फैक्ट्री, टोटल कितने हैं? 540 हैं, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ द वर्कर वर प्रेजेंट? अब बताएं प्रेजेंट जो है उनकी परसेंटेज क्या होगी? अब देखें सबसे पहली बात कि टोटल कितने हैं? 540, उसमें से कितने नहीं आए हैं आपके पास? 60। 60 नहीं आए, माइनस कर दें तो 14 में से 6 माइनस करें तो आपके पास क्या आएगा? यानी कि 8 और ये आपके 480 बचेंगे, ठीक है जी। 480 आपके पास आ गए, बल्कि हाँ 480 हो गए, ठीक है जी। अब आपके पास क्या होगा कि 480 बंदे जो हैं वो प्रेजेंट है, ठीक है जी, ये प्रेजेंट है। तो अब आपके पास हमारे पास फार्मूला क्या होता है परसेंटेज का कि ऑब्टेंट अपॉन टोटल, टोटल कितने हैं? 540 और मल्टीप्लाई बाय 100, जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है जी। जीरो कैंसिल होने के बाद ये आपका क्या आ जाएगा? 4800, क्योंकि हमने 480 को 10 से मल्टीप्लाई किया और अपॉन, ठीक है जी। जब इसको हम हल करेंगे, इसको जैसे आप इसको हल करेंगे यानी कि 4800 लिखेंगे और डिवाइड करेंगे किसके साथ? 54 के साथ। तो ये जो है आपका 480 पे टेबल लगेगा 8 टाइम, यानी कि
8 आएगा। तो ये आप लोगों की जो ऑप्शन बी के अंदर मिला हुआ है, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लेना, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, तो इसको कैलकुलेटर या ईटीसी पे या वैसे ही से आप इसको कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, मैं वीडियो लंबी होने की वजह से इसको सॉल्व नहीं कर रहा, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को चलें फिर भी करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपके पास 2 का टेबल लगाएँ तो आपके पास क्या होगा, 2 टाइम और इस पे 727 टाइम, इस पे 2400। अब आपके पास ये क्या आ गया, 2400 अपॉन 27। अब देखें डायरेक्टली इस पे आप 3 का टेबल लगाएं तो 9 टाइम इस पे कितनी बार जाएगा, 8 टाइम 00। ठीक है जी, अब आपके पास ये कितना आ गया, 800 और अपॉन 9। अब आसान हो गया आप लोगों के लिए। तो अब इसको आप क्या करें, 800 अपॉन 9 है तो 9 से डिवाइड करें, कितनी बार, 8 9 72, 8 बचा, 0 लगाएंगे, 8 9 72, फिर आपके पास 8 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 होगा तो 8 9 72। इस तरीके से आपका ये आता जाएगा, ये नहीं कि ऑप्शन आप लोगों का ये करेक्ट है। ठीक है, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है इसको सॉल्व करना, लेकिन क्या है कि ये जो है ये आप लोग भी कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको सिर्फ इनका मेथड और आइडिया देता हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है जी, अब ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया। मज़ीद इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जैसे ही मुझे सवाल रिसीव हुए, जितने रिसीव हुए थे मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिए। रिसीव होंगे तो मज़ीद भी इसके मैं जो है यहाँ पे सॉल्यूशन अपलोड कर दूँगा। जिन लोगों को वीडियो पसंद आई है, सॉल्यूशन पसंद आया, मेथड समझ आ गया, तो वो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो नए आने वाले भाई और बहनें हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी किया करें। और आपको यहाँ पे मज़ीद जो है हर टेस्ट से रिलेटेड और मैथमेटिक्स से रिलेटेड, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 से रिलेटेड आप लोगों को वीडियोज़ मिलती रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।